आज अपन अल्बर्ट बांडुरा जो व्यक्ति हैं, इनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को हुआ है कनाडा में। और ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। आप इनके बारे में जब अभी समझेंगे तो आपको पता पड़ेगा इन्होंने क्या क्या काम करे। इनकी प्रसिद्धि इन्होंने देखिए, इन्होंने क्या करा। इन्होंने इनके अनुसार व्यक्ति क्या होता है, अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। मतलब अगर जिस प्रकार वो नकल करेगा उसी प्रकार वो सीखेगा। मतलब अवलोकन मतलब देखना, देख के सीखना, और कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है। अब जैसे मैं अपन ने कोई अगर इनके जो प्रसिद्ध बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट है, उनके अनुसार आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बहुत बड़ा बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट करा है। और बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया है कि जैसे क्या होता है, 5 मिनट की फिल्म अगर बच्चों को दिखाई जाए, है ना। बच्चों को क्या करा, रूम के अंदर रखा। रूम के अंदर रखने के बाद उनको क्या करा, बेबी डॉल मतलब उसके अंदर एक बड़ा सा जो गुड्डा था, उस पे एक्सपेरिमेंट करते हुए बच्चों को दिखाया। अब इन्होंने क्या करा, बच्चों के 3 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, मतलब समूह बनाए। अब लड़का का देखा कि लड़के जो प्रवेश कर रहे थे, तो लड़कों एक ग्रुप में बताया कि लड़का जो देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, बेबी डॉल को मार रहा है। ठीक है। एक ग्रुप ने ये देखा। फिर दूसरे ग्रुप ने ये देखा कि जो आक्रमण उठता है। तो अब जब उसने पहले वाले बच्चे ने देखा कि बेबी डॉल को क्या कर रहे हैं, रूम के अंदर मार रहे हैं। फिल्म में उसने देखा कि बेबी डॉल को रूम के अंदर मार रहे हैं। तो क्या हुआ, उसने वो देखा तो उसने देख के उसके अंदर भी क्या हुआ कि आक्रामकता आई। फिर वहां क्या हुआ, गुड्डा फर्श पर फेंक देता है, पैर से कुचल देता है। ऐसी सारी चीजें वो फिल्म में दिखाई जा रही थी जो बच्चों ने देखा। फिर मारकर गिरा देता है। फिर उसके बाद घटनाक्रम में क्या करी, 3 अलग अलग फिल्मों दिखाई। ठीक है। अब दूसरी फिल्म में दिखाया गया है कि जो बच्चा जिसको मार रहा था, मतलब बेबी डॉल को मार रहा था, उसको क्या करा, उसको उसके आक्रामकता व्यवहार के लिए क्या करा, दंडित किया गया। मतलब कुछ ऐसे ग्रुप थे, मतलब अलग अलग ग्रुप के बच्चे बिठा दिए, 3 ग्रुप बना दिए। और दूसरे वाले ग्रुप में ये दिखाया गया कि जो बच्चा आक्रामक कर रहा था उसको क्या करा, टीचर ने मारा। फिर तीसरे ग्रुप में दिखाया कि जो बच्चा आक्रामक कर रहा है उसको क्या कर रहा है, टीचर इनाम दे रहा है, पुरस्कृत कर रहा है। ठीक है, उसका अप्रिशिएट कर रहा है। तो देखने के बाद, तीनों सबूत के बाद, जब उन्होंने ये अलग अलग तीनों फिल्में दिखाई, दिखाने के बाद जब बच्चों को स्वतंत्र रूप से खिलौना दे दिया। अब फिल्म दिखाने के बाद क्या हुआ, तीनों ग्रुप के बच्चों को अलग अलग खिलौना दे दिया। तो देने के बाद अब क्या हुआ, एक एक फिल्म में तो बच्चा माराधाड़ी देख रहा था। दूसरे फिल्म में जो माराधाड़ी कर रहे हैं उसको टीचर मार रहा था। और तीसरी फिल्म में देखा था कि जो मार रहा था उसको इनाम दे दिया गया। तो अब देखा कि तीनों वाले बच्चे, तीनों ग्रुप के बच्चों को अलग अलग खिलौने दे दिए। अब देखने के बाद उन्होंने देखा कि जो जो फिल्म में, जिन बच्चों ने वो फिल्म देखी थी उसमें देखा था कि बेबी डॉल को मार रहे थे तो टीचर क्या कर रहा था, पुरस्कार दे रहा था। तो क्योंकि टीचर क्या कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, मतलब वहीं स्कूल में पिक्चर दिखाई दे रही है। और बच्चों को ये लगा कि अगर हम भी बेबी डॉल को मारेंगे तो हमें भी क्या करा जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसमें तीनों एक्सपेरिमेंट में, तीनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जो बेबी डॉल को मार रहा था उसको टीचर क्या कर रहा है, बच्चे को इनाम दे रहा है। तो बच्चा बाहर निकल के, उसको जब बेबी डॉल दे दिया गया तो उसने भी क्या करा, खूब मारा उसको। और उसने सोचा कि हमें भी टीचर क्या करेंगे, इनाम देंगे। तो अल्टीमेटली क्या देखा, प्रेषण द्वारा मतलब जब बच्चा देखता है कि कैसा अधिगम किया गया। ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेषक मॉडल व्यवहार का प्रेषण करके ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त करा, कि अगर मार रहे हैं तो टीचर इनाम दे रहे हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, प्रेषण मतलब सीखने वाला। सीखने वाला क्या करता है, उसके व्यवहार को देखता है। ठीक है। व्यवहार मतलब अगर टीचर अगर बच्चों को पुरस्कार कर रहे हैं बेबी डॉल मारने पे, तो वो क्या करेगा, वैसे के वैसे व्यवहार अपने में भी उतारेगा। और जहाँ पे दूसरे ग्रुप ने देखा था कि टीचर क्या कर रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको क्या करा, बेबी डॉल को धीरे धीरे मारा। और तीसरा ग्रुप तो सिर्फ देख ही रहा था, तो उसने कुछ भी नहीं करा। तो ये जो अल्बर्ट वांडूरा साहब जो थे, इन्होंने क्या करा, ये बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट इनका बहुत फेमस हुआ। और इन्होंने बताया कि प्रेषण द्वारा अधिगम, अधिगम मतलब कोई भी काम, प्रेषण मतलब अगर बच्चा क्या कर रहा है, उस रोल मॉडल के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो वो जैसे चीज़ें उस हिसाब से सीखेंगे वो वैसे व्यवहार करेंगे। ठीक है। जैसे बच्चों को मान लीजिए, बचपन में टीचर ने खूब मार मार के पढ़ाया कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें क्या करा जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो क्या करेगा वो बच्चा, बड़ा भी हो जाएगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, उस चीज़ के लिए दंड, दंड मतलब अंदर यही रहेगा कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा। ठीक है।
तो वो क्या करता है, बच्चा प्रेषण के अनुसार ही क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और उस व्यवहार को अपने जीवन में उतार लेता है। ठीक है, तो इन्होंने बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट बहुत अधिक फेमस था। फिर बांडुरा साहब ने क्या करा था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सोशल मतलब सामाजिक, और उसको अपन कैसे अपने परिवेश में उतारते हैं। तो परिवेशी दशाओं में व्यक्तित्व विकास को महत्वपूर्ण ढंग से क्या करा, इन्होंने प्रभावित किया। इन्होंने कहा कि व्यक्ति विकास किस पे डिपेंड होता है, परिस्थिति पे होता है। मतलब व्यक्ति को कैसा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है और उसकी कैसी परिस्थिति है, तो वो वैसे ही क्या होगा, वैसी परिस्थिति और उसका विकास उस पर डिपेंड होगा। जैसे एक बच्चा अगर किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ है और एक किसी अमीर परिवार में पैदा हुआ है, तो अमीर परिवार के बच्चे को वो सारी फैसिलिटी दी जाएंगी पढ़ने के लिए, लेकिन गरीब परिवार के बच्चे को हो सकता है नीचे ज़मीन पे बैठ के ही पढ़ना पड़े। लेकिन क्या होगा, उस जो उसको वातावरण मिला है उसी वातावरण में वो ग्रो करेगा। ठीक है, और जो अमीर है वो क्या करेगा, उस वातावरण में ग्रो करेगा जैसे उसको फैसिलिटी दी जाएगी। तो इन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति का जो परिवेशी है, परिवेशी मतलब उसको कैसा परिवेश मिल रहा है, अगर उसको अच्छा परिवेश मिल रहा है तो क्या होगा, उसका विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। लेकिन अगर उसको परिवेश ही गलत मिल रहा है, मतलब उसको सिखाया ही गलत जा रहा है, तो वो कभी भी अच्छा विकास नहीं कर सकता। उसको विकास में क्या आएगी, हमेशा बाधा आएगी। तो अपना विकास किस पर डिपेंड होता है, अपना परिवेश कैसा है और अपन कैसे उस परिवेश को अपने में ग्रहण करते हैं। तो डोलार्ड टाटा मिलर 1971 के अनुसार जो विकास होता है ये व्यक्ति के किस पे डिपेंड होता है, व्यक्ति के पर्यावरण, मतलब उसका कैसा वातावरण है और उस वातावरण में उसने कितनी तरक्की करी है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या होता है, उस मतलब मान लो झोपड़पट्टी में रह रहा है, तो झोपड़पट्टी में पढ़ लिख के उस वातावरण के हिसाब से वो तरक्की करेगा। कोई जो बिल्डिंग में रहता है तो उस हिसाब से तरक्की करेगा। ठीक है, तो व्यक्ति का जो विकास होता है वो किस पे डिपेंड होता है, उसका कैसा इन्वायरमेंट है और उसको कैसी अपन परिवेश दे रहे हैं। ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक तथा प्रेक्षात्मक कारक महत्वपूर्ण है। देखो, एक तो सामाजिक, समाज मतलब वो क्या कैसा समाज में सीख रहा है। दूसरा संज्ञानात्मक, उसका सीखने का ढंग कितना अच्छा है, मतलब वो कैसे कोई भी चीज़ को ग्रहण करता है। सामाजिक मतलब समाज में कैसे उठ बैठ रहा है और कैसे कोई भी चीज़ को ग्रहण कर रहा है। संज्ञानात्मक मतलब कैसे वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। और प्रेषणात्मक, प्रेषणात्मक मतलब उसके सीखने का तरीका कैसा है। ठीक है, मतलब अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको क्या करता है, लालच देके गलत तरीके से भी सिखाया जाता है। तो प्रेषणात्मक मतलब वो कैसे ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो है लेकिन कैसे ज्ञान को वो अपना रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें क्या करी थी, अल्बर्ट बांडुरा साहब ने बताई थी। ठीक है, अधिकांशतः इन्होंने सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी पे इन्होंने बहुत अधिक जोर दिया है। ठीक है, उसके बाद ही अवलोकन अधिगम। अवलोकन मतलब देख के सीखा, जैसे अभी बताया था, जैसे बच्चों को देख के जैसा वो बेबी डॉल का सिखाया जा रहा था वैसे वो व्यवहार कर रहे थे। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब जैसे व्यक्ति सीखेगा, जैसा ऑब्जर्व करेगा वैसे ही वो सीखेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी और इनके माध्यम से ही क्या हुआ, खुले व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, आंतरिक प्रक्रिया माना जा सकता है। व्यक्ति में जो भी परिवर्तन आएगा वो क्या होगा, उसका इंटरनल आंतरिक परिवर्तन के कारण ही आता है। ठीक है, आंतरिक परिवर्तन मतलब अगर कोई चीज़, कोई बच्चा अगर देख रहा है कि मुझे पुरस्कार ऐसे मिलेगा तो वो क्या करेगा, आंतरिक परिवर्तन करके वो वैसे ही व्यवहार करेगा। प्रेषणात्मक अधिगम क्या होता है, हमारे सामने सामाजिक स्थितियाँ आती हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अगर कलेक्टर साहब आ गए तो अपन क्या करते हैं, प्रेषणात्मक अधिगम मतलब अपन उनसे कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, अपन उनके रोल मॉडल बन जाएंगे और उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। तो प्रेषणात्मक अधिगम क्या होता है, हमारे सामने जैसे सामाजिक स्थितियाँ आती हैं हम वैसे क्या करते हैं, अपने ज्ञान या व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई बुरा व्यक्ति मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, प्रेषणात्मक अधिगम। ठीक है, और ये अल्बर्ट बांडुरा साहब का नाम काफ़ी अधिक फेमस है। ठीक है, और इनका जन्म कनाडा के अंदर हुआ है। ठीक है, ये क्या थे, ये ये अच्छी 400 निवासियों का जो शहर था, ठीक है, कनाडा, उसमें रहते थे। 6 भाई बहनों में क्या थे, ये सबसे छोटे इकलौते बेटे थे, मतलब ये अकेले बेटे थे। बांडुरा जल्द ही ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिल लिया था। मनोवैज्ञानिक, वही मनोवैज्ञानिक मतलब बच्चों के बिहेवियर को पहचानना कि कैसा बच्चा सीख रहा है, अवलोकन से कैसा सीख रहा है। ठीक है, इन्होंने स्नातक किया। स्नातक के बाद इन्होंने विश्वविद्यालय में केनथ केनथ स्पेस, क्लार्क हल और कर्ट लेविन के साथ, मनोवैज्ञानिक का क्या था, इनका एक घर ही था, वहाँ पे ये रिसर्च किया करते थे। 1951 में इन्होंने एमए की डिग्री करी और 1952 में इन्होंने पीएचडी भी प्राप्त करी।
ठीक है। और अभी मैंने बताया था, इन्होंने बताया था नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की कौन थे? जो उत्तेजना, उत्तेजना मतलब कैसे किसी चीज को प्रतिक्रिया आती है, कैसे अपन कोई चीज ग्रहण करते हैं। नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा? उत्तेजना, प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण के मनमाने विचारों को जटिलता से सोचते थे। ठीक है। स्किनर ने जंतु प्रयोग करा था, जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करे थे। इसके बाद जो अपने ये थे बांडुरा साहब, इन्होंने क्या करा? अवलोकन, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी बताई, बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट बताया, इससे ये काफी अधिक फेमस हो गए। ठीक है। स्किनर विचार क्या थे? काफी अधिक जटिल थे। मानव व्यवहार भाषा अधिकरण अस्पष्ट तरीके से लागू कर सकता था। भाषा के अधिकरण में एक बच्चों का योगदान अपेक्षा नहीं करना चाहिए। प्रस्तावित किया मानव अधिकरण, एक्वायर लर्निंग, मतलब कैसे वो बच्चा कोई भी चीज को एक्वायर करके सीख रहा है, उस पर क्या करा इन्होंने? काफी अधिक जोर दिया है। ठीक है। 4 दिसंबर 1925 को इनका कनाडा में जन्म हुआ था। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरियां थी, इन्होंने काफी अधिक प्रसिद्धियां पाई हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, मतलब सोशल कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी का इन्होंने प्रस्तावित किया। सेकेंड, आत्म प्रभारिता का सिद्धांत। ठीक है। थर्ड है सामाजिक शिक्षा सिद्धांत। फिर बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट आपको मैंने बताया, मानव एजेंसी बताई, आपसी नियतिवाद बताया। ठीक है। और इन्होंने जो प्रेषण अधिगम, प्रेषण मतलब कैसा, एकदम कोई अगर व्यक्ति आ जाता है तो अपन कैसे अपन उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मान लीजिए एकदम मोदी जी आ गए तो सबसे पहले क्या होगा? अपन क्या करेंगे? उनका अवधान करेंगे, अटेंशन हो जाएंगे। फिर अपनी स्मृति, मेमोरी, मेमोरी में क्या आएगा? मोदी जी के प्रति सारे थॉट्स आएंगे कि अपन को मोदी जी से कैसा व्यवहार करना है। अपनी स्मृति में ये सारी चीजें डेवलप करेंगी। फिर अनुकरण, अनुकरण मतलब अपन उस चीज पे क्या करेंगे? गहराई से सोचने के बाद फिर अपन क्या करेंगे? उनके बारे में अपन को सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी तो अपन क्या कर पाएंगे? मोटिवेटेड हो पाएंगे। ठीक है। तो ये अपना जो एक्वायर लर्निंग है, इस पे क्या करा था? जो अपने एल्बर्ट बांडुरा साहब ने काफ़ी अधिक एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है। और इनका जो बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट है ये काफ़ी अधिक फेमस था। ठीक है। धन्यवाद। आपको समय अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।